हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए यानी क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 एग्जाम्पल दिया था। आज जो है 2 एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ। आज के एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा वह एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसके पहले जो हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया था वो नॉन एक्वस था, मतलब सिंगल कैटायन होता था, सिंगल एनायन होता था, उसमें पानी नहीं होता था, मॉल्टेन होता था। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता था? मॉल्टेन होता था। तो उसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल की कोई बात ही नहीं आती थी। अरे एक सिंगल पॉजिटिव आयन चला गया कैथोड पर, डिस्चार्ज हो गया। एक सिंगल निगेटिव आयन मतलब एनायन चला गया एनोड पर, डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पर चूंकि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट का तो आयनाइजेशन होगा ही। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होकर के एक पॉजिटिव आयन बनाएगा मतलब कैटायन, और एक निगेटिव आयन बनाएगा मतलब एनायन। अच्छा, अब चूंकि एक्वस शब्द जुड़ा है, एक्वस माने पानी, वाटर, तो वाटर भी आयनाइज हो जाएगा और वह H+ आयन और OH- आयन बनाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में दो दो टाइप के कैटायन हो जाएंगे, मतलब 2 पॉजिटिव आयन, और दो दो टाइप के एनायन मतलब 2 निगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन होगी 2 पॉजिटिव आयंस में और 2 निगेटिव आयंस में, और यहाँ पर तब बात आएगी डिस्चार्ज पोटेंशियल की। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो सबसे पहले जाकर इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका अधिक होगा वह डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, वह सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ये है यहाँ पर। तो चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर माने वाटर में थोड़ा एसिड मिला दिया जाए। वाटर में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला दिया जाए तो वह क्या हो जाए? एसिडुलेटेड वाटर। तो इसका मतलब होता है कि अब वहाँ पे वाटर का भी आयनाइजेशन होगा और एसिड का भी आयनाइजेशन होगा। चलो बच्चों देखते हैं कैसे है जो है। अब यहाँ पर है वाटर इज वीकली आयनाइज्ड। समझते जाइए, वाटर इज वीकली ionized and hence is a poor conductor of electricity. Poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि वीकली आयनाइज है तो पुअर कंडक्टर तो होगा ही, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट प्रेजेंस ऑफ एसिड, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें एसिड मिल जाए, बट प्रेजेंस ऑफ एसिड makes it a better conductor, makes it a better कंडक्टर। ये क्लियर हो गया। जब केवल वाटर ही वाटर था तो उसका आयनाइजेशन बहुत पुअर होता था, बड़ा वीकली होता था, और इससे उतनी कंडक्टिविटी अकेले वाटर नहीं कर पाता था। अब उसमें थोड़ा वो मिला दे एसिड, तो अब वाटर क्या हो जाएगा? एसिडिफाइड हो जाएगा। तब वो एक अच्छा कंडक्टर का काम करने लगा। क्योंकि आप जानते हो कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड एनायन, जो भी हो, रेस्पेक्टिव एनायन एंड हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से एसिड हम मिला दें पानी में तो एक अच्छा कंडक्टर का काम करने लगता है। तो अब देखिए इसका आयनाइजेशन कैसन होता है। सेकेंड पॉइंट में
water acidified, water acidified with, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं बच्चों, विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड contains 3 types of ions। ये 3 टाइप्स ऑफ आयन, अब एसिड मिला दिया पानी में तो 3 टाइप्स ऑफ आयन हो गए। देखिए कौन कौन है, H प्लस आयन, कामा OH माइनस आयन्स एंड सल्फेट आयन्स, सल्फेट आयन्स। वाटर भी H प्लस देगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी H प्लस देगा, तो दोनों का H प्लस एक ही हुआ। और वाटर से OH आयन मिल जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन मिल जाता है। तो इस तरह से 3 टाइप के आयन अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पड़े होंगे। अब होती है बात, अभी तक पड़े रहेंगे, कुछ नहीं मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया तो एक प्यारी सी केमिस्ट्री वहाँ जनरेट हो जाती है और ये आयन मूव करने लगते हैं। लेकिन मूव करने का रास्ता क्या है, जितने कैटायन होंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे, जितने एनायन होंगे वो एनोड की ओर जाएंगे, और वहाँ पर वो डिस्चार्ज होने की बातें आती है। अब डिस्चार्ज वही हो पाएगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले तो हम वाटर को आयनाइज कर लेते हैं H2O, चूँकि वीकली आयनाइज होता है तो इसको हम डबल एरो से यहाँ पर दिखा देते हैं। ये है वाटर बेटा लिक्विड, अब ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ये एक्वस हो जाएगा, और आपका OH आयन हाइड्रॉक्सिल आयन जिसे कहते हैं ये भी एक्वस हो जाएगा। इतने आयन तो वाटर से बन गए, क्योंकि इसमें एसिड भी पड़ा हुआ है तो उसका भी आयनाइजेशन होगा। तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका आयनाइजेशन होता है 2H प्लस, और इसमें चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिला है थोड़ा एक्वस लिख दो यहाँ पर, इसका भी हाइड्रोजन आयन एक्वस हो जाएगा, और साथ ही साथ बच्चों ये हो जाएगा सल्फेट आयन। तो इस तरह से देख लिया, ये हाइड्रोजन आयन एक हो गया, मतलब एक ही टाइप के तो आयन हैं, और एक हाइड्रॉक्सिल आयन, सल्फेट आयन, 3 टाइप के आयन हो गए सोल्यूशन में। तो अब जो है ये बन के तैयार रहेंगे सोल्यूशन में। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही सप्लाई होगा इनका मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through acidulated water, तब क्या होगा, तब देखिए H आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड। आ गई बात, तो चूंकि कैटायन है, H आयन माने प्लस आयन तो कैटायन ही हुआ, मूव टूवर्ड्स कैथोड and OH
आयंस एंड सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड्स ए नोड, टुवर्ड्स ए नोड। तो अब बेटा हाइड्रोजन आयन अकेले केवल गया है कैथोड की तरफ, उसका तो काम अच्छा है क्योंकि उसके साथ कोई कंपटीटर नहीं है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि अकेले वही कैटायन है। लेकिन जरा देखो यहाँ पर एनोड की तरफ दो दो आयन जा रहे हैं, दो दो माइनस आयन जा रहे हैं, एनायन। एक तो हाइड्रॉक्सिल एनायन है, दूसरा सल्फेट आयन। लड़ाई इन दोनों में है, कौन डिस्चार्ज पहले हो। तो अब हाइड्रॉक्सिल, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात यहाँ आ जाती है जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल बच्चों हाइड्रॉक्सिल आयन की कम है और ये एनोड पर पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। सल्फेट बेचारा सॉल्यूशन में ही रह जाता है ना। तो ये बात आती है। तो अब देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट में द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ discharge potential of OH ions is much lower than that of सल्फेट आयंस। हो गई बात ना, सल्फेट आयंस। देयरफॉर OH ions are discharged first at anode, while जबकि सल्फेट anion remains in the solution, इस तरह से रहा। तो अब हाइड्रोजन आयन इज ओनली वन कैटायन, हाइड्रोजन आयन की भी कहानी हो जाए क्योंकि वो तो अकेले है, उसके साथ कोई और दूसरा प्लस आयन नहीं है। तो हाइड्रोजन आयन इज ओनली वन कैटायन and discharged at कैथोड। ये रहा, ये तो पूरी इनकी स्टोरी रही। अब जरा रिएक्शन देखते हैं कैथोड पर और एनोड पर। तो रिएक्शंस एट टू इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे इनका। हाँ तो बेटा रिएक्शंस एट टू इलेक्ट्रोड, अब कैसे रिएक्शन इनका होता है सबसे पहले कैथोड पर देख लेते हैं, जो कि वहाँ पर केवल हाइड्रोजन आयन गया है। तो एट कैथोड, ये कैथोड का रहा।
यहाँ पर चूंकि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले का रिडक्शन होता है, मैं बार बार बताया हूँ। अब इलेक्ट्रॉन देने वाले का ऑक्सीडेशन होता है। तो चूंकि अभी कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, उस पर प्लस चार्ज पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा भाई। तो देखो ये हाइड्रोजन आयन है, इक्वस। अब यहाँ पर प्लस ई मतलब इलेक्ट्रॉन, अब मतलब जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ले रहा है ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे राइट हियर रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन एटम में बदल जाता है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, यहाँ पर एटम लिखना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये हाइड्रोजन एटम है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कुछ बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी चेंज। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर राइट हियर प्राइमरी चेंज। चूंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अनस्टेबल है, वह एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह पाएगा, तो फिर से रिकम्बाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा तो चूंकि केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो वो सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। तो अब देखो H प्लस H है ना, तो ये यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर दिखा देना है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या बना बच्चों? हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल। एंड अब ये चेंज प्राइमरी चेंज नहीं है, ये चेंज क्या है? सेकेंड, ये सेकेंड टाइम हो रहा है ना, तो सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद अगर कोई अन्य चेंजेज होते हैं तो उसका नाम सेकेंडरी चेंज ही कहा जाता है। ये रहा। तो अब आप देख लो, इस तरह से हाइड्रोजन कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। अच्छा, अब आ जाए कहानी जरा एनोड की ओर चलते हैं। एट एनोड, तो ये बात पहले ही कैंसिल हो चुका है। दो दो एनायन चले हैं, दो दो एनायन दौड़ पड़े हैं किधर की ओर? एनोड की ओर। कौन कौन एनायन है वो? OH माइनस, सल्फेट 2 माइनस। लेकिन अब बात उठती है डिस्चार्ज पोटेंशियल की। डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस यानी हाइड्रॉक्सिल माइनस का कम है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, सल्फेट एनायन सॉल्यूशन में रह जाता है। ये बात मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ। अब क्या है, यहाँ पर हम OH आयन ही लेते हैं, OH आयन, और इस पर जो है एक माइनस पड़ा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये दे रहा है, एक माइनस चार्ज है, दे रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये OH बन गया, एक न्यूट्रल OH बन गया, और इसको कहते हैं प्राइमरी चेंज। बेटा ये अनस्टेबल है, ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगा OH न्यूट्रल, ये जल्द ही रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना। तो ये भी सेकेंडरी है, तो ये हो जाएगा क्या? 4OH। अब यहाँ पर माइनस ना लगाना, ध्यान देना, क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है, और यहाँ पे एक्वस वगैरह भी कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर हो जाएगा केमिकल रिएक्शन लिख देना, केमिकल रिएक्शन।
या रिकम्बिनेशन, रिकम्बाइन होता है, रीअरेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा 2H2O वाटर हो जाएगा, और साथ में जो है ये वाटर लिक्विड में रहेगा, और ये बन जाएगा O2, गैसियस स्टेट में निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, ये कौन सा चेंज है? सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज हुआ, ये सेकेंडरी चेंज हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, तो अब इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं पूरा, कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे होता है पूरे सेल में। ओवरऑल रिएक्शन माने कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, पूरा जो है इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए बैलेंस करने के लिए 4H आयन आ गया, एक्वस है, और आपका बन गया था 4OH एन आयन बन गया, और ये भी एक्वस है, और इनका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। जो सॉल्यूशन में रह जाता है उसकी कोई बात यहाँ नहीं, सल्फेट वगैरह की बात नहीं होगी, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, उसको काउंटर नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस अभी आ जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन 2H2 जो कि कहाँ पर डिस्चार्ज हुआ था? कैथोड पर, और ये वाटर है, और ये जो O2 है, O2 बना हुआ था कहाँ पर? एनोड पर, एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा इस तरह से। या आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, ये वाटर ले लीजिए, 2H2O लिक्विड है, और इलेक्ट्रोलिसिस, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 2H2 और एट, यहाँ पर लिख देना एट कैथोड, और O2 गैसियस स्टेट में है एट एनोड। ध्यान देना यहाँ पर H और OH आयन का ज़्यादातर प्रायोरिटी है। सल्फेट आयन तो उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, सॉल्यूशन में रह जाएगा, और जो कुछ रिएक्शन चल रहा है वो वाटर का है। वाटर थोड़ा सा एसिडिफाइड हो गया था, तो इलेक्ट्रोलाइट काम यही कर रहा है एसिड की वजह से। तो इस तरह से ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो अब इसमें जो होता है, ये हेडिंग हमारा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, एक दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस ही है, तो यहाँ रहा। अब एक्वस सोडियम क्लोराइड का कैसे थोड़ा सा आयनाइजेशन हो जाए, जैसे मान लीजिए सोडियम है NaCl, इसमें पानी मिला है एक्वस, ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो सोडियम केटायन बनेगा एक्वस, और क्लोराइड एनायन बनेगा एक्वस। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव बना है। अच्छा, अब चूंकि एक्वस है तो पानी भी तो एनाइज होगा, तो वाटर ले लो बेटा। ये चूंकि पुअरली आयनाइज होता है, वीकली आयनाइज हो जाता है, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन एक्वस, और OH माइनस एक्वस। यहाँ की कहानी हल्का सा बदल गया,
क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल में केवल हाइड्रोजन आयन था, केवल हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन था, उसका साथ देने वाला कोई पॉजिटिव आयन नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन भी है, सोडियम आयन 2 प्लस है, दोनों दौड़ेंगे किधर, कैथोड की ओर। दोनों में होड़ रहेगा, दोनों में कंपटीशन रहेगा कि हम डिस्चार्ज हो जाएं। लेकिन सोडियम पीछे हट जाता है क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और डिस्चार्ज हो नहीं पाता। उसको डिस्चार्ज होने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए और उतना पोटेंशियल पाते पाते तब तक हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाता है। हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और थोड़े पोटेंशियल में वो डिस्चार्ज हो जाता है, और सोडियम को डिस्चार्ज होने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसलिए सोडियम सॉल्यूशन में रह जाता है। ये तो पॉजिटिव आयन की कहानी हो गई। अब जरा इधर चलो, अब क्लोराइड आयन हो गया माइनस और हाइड्रॉक्सिल माइनस आ गया। हाँ, तो अब तक हाइड्रॉक्सिल आयन और सल्फेट आयन की कहानी हुई थी, तो सल्फेट आयन पिछड़ जाता था, हाइड्रॉक्सिल आयन डिस्चार्ज हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर आ गया क्लोराइड आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन, तो अब क्लोराइड आयन और ये दोनों दौड़ेंगे, दोनों मूव करेंगे किधर, एनोड की ओर, और दोनों में कंपटीशन है डिस्चार्ज होने की। लेकिन अब सीरीज क्या बताता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज जो हमने बनाया था, इसमें क्लोराइड आयन जो दिख रहा है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम है, ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बेचारा हाइड्रॉक्सिल आयन सॉल्यूशन में रह जाएगा, तो दो आयन सॉल्यूशन में रह गए, इधर सोडियम प्लस और इधर OH माइनस। तो अब ये दोनों आपस में समझौता कर लिए, चलो भाई हम दोनों आपस में रिएक्शन करके NaOH बना लेते हैं, छोड़ो उन लोग, वो सब गए तो गए, है ना। तो सोडियम प्लस रह गया था उधर पॉजिटिव में और निगेटिव इधर OH माइनस रह गया। अब दोनों आपस में मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो कहानी देखिए कैसे आगे बढ़ती है। तो अब आप देखें इसे, इसमें तो इस तरह से सॉल्यूशन में बेटा देखा जाए, यहाँ सॉल्यूशन में 4 टाइप के आयन हो गए। तो हियर 4 टाइप्स ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। Here 4 types of ions, Na plus, H plus, chloride minus and OH minus ions are present in electrolytic सॉल्यूशन। टक्कर अब यहाँ भारी है, 2 प्लस आयन 2 माइनस आयन। अब यहाँ पर कहानी बढ़ेगी दोनों के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए। तो पहले देखो कैसे होता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट सोडियम प्लस AQ aqueous ion and hydrogen plus aqueous ion move towards कैथोड। ये बात हुई ना। while जबकि chloride minus ion and
हाइड्रॉक्सिल minus ions move towards anode, move towards anode। तो इसमें ये बताया गया कौन किधर मूव करता है। अब दूसरे पॉइंट में ये बताया जाएगा जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल की, या उनको जो है इसके बाद अब डिस्चार्ज की। तो देखिए यहाँ पर द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक्वस कैटायन, पॉजिटिव आयन जितने होते हैं उनको कैटायन कहते हैं। कैट माने बिल्ली, जानते हो ना, तो कैटायन जोड़ दो। कैटायन इज लेस देन सोडियम प्लस कैटायन, ये है दज हाइड्रोजन प्लस एक्वस कैटायन डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, ये रहा एट कैथोड, एंड तो सोडियम बेचारे का क्या हुआ, वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। एंड सोडियम प्लस एक्वस कैटायन remains in the solution, remains in the solution। ये दो कैटायन की बात हुई है ना। कैटायन की स्पेलिंग याद करना, कैट लिखा करो, कैट माने बिल्ली, उसी में आयन जोड़ दो, कैटायन हो जाएगा। जितने पॉजिटिव आयन हैं उनको कैटायन ही कहा जाता है। अब चलिए एन आयन, आयन में एन आयन, उसमें आयन जोड़ दो, आयन। तो एन आयन जितने माइनस आयन होते हैं, जितने निगेटिव आयन होते हैं, उनको हम आयन कहते हैं। तो तीसरे पॉइंट में अब आयन एनोड की ओर गया होगा, तो द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड एनायन, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब ये आयन इज लेस देन OH आयन माने एनायन, हमने एनायन ही समझे, यहाँ भी आप एनायन ही समझिएगा जो कि माइनस है। हाँ, तो ये है। तो तब क्या होगा, जब इतनी बात है तब तो निश्चित बात है क्लोरीन का रास्ता खुल गया, क्लोरीन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देयरफॉर दज क्लोराइड एनायन discharged at anode and
OH इक्वस एनायन, ये बेचारा क्या रह जाता है, फिर सॉल्यूशन में रह जाता है, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन की बारी आई कि जैसे जैसे कैथोड एनोड पर रिएक्शन इनका चल रहा है, तो रिएक्शंस एट 2 इलेक्ट्रोड्स, एट 2 इलेक्ट्रोड्स। तो हम देखते हैं एट कैथोड पर, एट कैथोड पर बेटा रिडक्शन होता है, बात क्लियर है। तो ये आपको जो है रिडक्शन उसका होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तब ये हाइड्रोजन आयन है, गया है कैथोड पर है, और ये इसको वहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर यह न्यूट्रल एटम में बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा रिडक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम बनाएगा। यहाँ पर लिख लेना हाइड्रोजन एटम। अब ये अनस्टेबल है, यह अनस्टेबल है, ये दोबारा रिकम्बाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाएगा तो सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि रिडक्शन की वजह से हाइड्रोजन एटम बनाया है, तो दिस चेंज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के तुरंत बाद जो कुछ बनता है वो प्राइमरी चेंज की वजह से होता है। अब उसके बाद जो कुछ होगा सेकेंडरी चेंज। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम, दो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन एटम आएंगे वहाँ पर। ये मत कहना कि यहाँ एक है तो दो कैसे आ गया, भारी कई हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम मिले और इनमें हुआ केमिकल रिएक्शन बेटा, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये बन गया H2 गैस, ठीक है। और इसको कहते हैं हम सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज हो गया। ये कहानी खत्म कैथोड की। अब चलते हैं एनोड पर। बेचारे दो एनायन गए हैं वहाँ पर, कौन हारता है कौन जीतता है। क्लोराइड आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और OH माइनस की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो चलिए एट ए नोड, एट ए नोड, ए नोड की बात है। चलिए भाई जो है यहाँ पर होता है, ये आया है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन आया है माइनस, और ये क्या करेगा बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है -e कर दिया, माइनस माने निकल रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देते न्यूट्रल हो जाए, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकाल दे न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाले का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ राइट हियर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ये न्यूट्रल क्लोरीन एटम बन जाएगा, एंड दिस चेंज इज नोन एज प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज, ये प्राइमरी चेंज है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, क्लोरीन एटम है ये जो है
रिकम्बाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। यहाँ लिख लो क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम है ये। अब क्या करेगा ये, यहाँ पे क्लोरीन प्लस क्लोरीन और होने जा रहा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। अब बन जाएगा Cl2 गैस, क्लोरीन बन जाएगा और ये एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस कहाँ डिस्चार्ज होगी, एनोड पर। एंड दिस चेंज इज नोन एज सेकेंडरी, सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों तो भी डिस्चार्ज हो गए, हाइड्रोजन भी डिस्चार्ज हो गया, क्लोरीन भी डिस्चार्ज हो गया। तो सॉल्यूशन में कौन रह गया, सॉल्यूशन में कौन रह गया, OH माइनस रह गया और Na प्लस रह गया, सोडियम प्लस। अब ये दोनों कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे दोनों। हाँ, तो इस तरह से देखा जाए तो अब क्लोरीन गैस इज, अभी स्टेटमेंट तो आप लिख लीजिए, नहीं भूल जाओगे। दज Cl2 गैस इज evolved at anode, Cl2 gas evolved at anode and OH minus ions remains in the solution, इन द सॉल्यूशन में रह जाता है। तो रिएक्शन अब इन क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन Na प्लस एंड OH माइनस, देखो क्या हो जाएगा। अब ये आपस में समझौता कर लेंगे ये और OH माइनस, और बना लेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन में हो रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा सोडियम कैटायन, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एनायन, हाइड्रोक्सिल एनायन। तो इस तरह से द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द सॉल्यूशन, दज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज formed in the सॉल्यूशन। तो इस तरह से बेटा देख लिया, ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर यहाँ पर हो रहा है हर केस में। और आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल को खूब अच्छा खासा समझने का मौका मिला। हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीरीज भी बना के भेजा है पिछले वीडियो में, और आज इसके पहले हमने मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस बताया था। लेकिन आज जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस बताया एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, उसमें पानी भी मिला होता था, पानी का भी आयनाइजेशन होता था, और दो दो कैटायन दो दो एनायन की बात हुई, दोनों में कंपटेटिव डिस्चार्ज की बात आई, डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात उठी, जिसको हमने विस्तार से समझाया। वीडियो को अच्छा लगे
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा। और साथ ही साथ जो भी कमेंट हो हमें लिख करके भेजना। वीडियो के साथ आपको कुछ क्विज मिलेंगे, क्विज को भी देखिए। वेरी गुड, थैंक यू।